हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में मैं जय देसाई आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले हफ्ते संज्ञाओं का अध्ययन किया था और 3 संज्ञाएं सीखी थी, जिसमें पहली संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी संज्ञा थी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी संज्ञा थी भाववाचक संज्ञा। आज हम दूसरी 2 संज्ञाएं सीखेंगे जो हमारी बाकी रह गई थी। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा और 5वीं संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम यही 2 संज्ञाओं को समझेंगे और जानेंगे और इन 2 संज्ञाओं की समझूती प्राप्त करेंगे। समूहवाचक संज्ञा जिस नामबोधक शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो कोई भी वस्तु या व्यक्ति समूह को बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वाक्य में जो कोई भी शब्द हमें किसी के इकट्ठा होने का या समूह में होने का बोध करवाता है वह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस नामबोधक शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, तो समूहवाचक संज्ञा के लिए हमें यह 2 शब्द याद रखने होंगे। परिभाषा में समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा में यह 2 शब्द हमें याद रखने होंगे, तभी हमें समूहवाचक संज्ञा समझ में आ सकती है। हमारा पहला उदाहरण है भीड़ में मत जाइए। तो यहाँ पर भीड़ यह शब्द हमें समूह, व्यक्तियों के समूह का बोध कराता है। तो भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है सेना या सैन्य देश की रक्षा करती है। तो यहाँ पर सैन्य शब्द या सेना शब्द, यह 2 शब्द हमें समूह का बोध करवाती है। यह व्यक्तियों का समूह दर्शाता है, इसीलिए यह शब्द भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेंगे। अभी यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है। अगर वाक्य में सैनिक शब्द हो, यहाँ पर नोट लिखी है, तो यह नोट हमें याद रखनी है। सैनिक शब्द वाक्य में हो तो जातिवाचक संज्ञा बनती है, क्योंकि यह एक वचन है। यानी सैनिक शब्द एक वचन है और सेना और सैन्य यह 2 शब्द बहुवचन है। तो अगर वाक्य में सेना या सैन्य यह बहुवचन शब्द हो तो वह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे, और अगर सैनिक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो वह एक वचन होगा, क्योंकि सेना वह हमें समूह का बोध करवाता है और सैनिक शब्द हमें एक व्यक्ति का ही बोध करवाता है। इसीलिए सेना और सैन्य समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारी दूसरी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले तो हम
उसकी परिभाषा जान लेते हैं या व्याख्या जान लेते हैं। जिस नाम बोधक शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमें परिभाषा से या व्याख्या से यह जानने को मिलता है कि कोई भी धातु, द्रव्य या पदार्थ जैसे शब्द वाक्य में आए तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अभी हम उसके उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण, सोना बहुत महंगा है। तो इस वाक्य में हमें देखने को मिलता है कि सोना तो वह एक धातु है। तो यहाँ पर सोना शब्द धातु होने की वजह से वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है, गंगा का जल निर्मल है। तो इस वाक्य में हमें 3 संज्ञाएं देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो हम पहले द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो जल यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और अन्य 2 संज्ञाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और निर्मल यह एक भाववाचक संज्ञा है। निर्मलता हमारा भाव है, तो इसीलिए निर्मल शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और गंगा, यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है गंगा, तो यह गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और जल द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह 2 संज्ञा और आगे की जो हमने 3 संज्ञाएं सिखाई थी, यह सभी संज्ञाओं आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।